घर के आंगन में पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं। सायरन की आवाज दिल को दहला देती है और उसी पल विक्रांत की गुस्से से कांपती हुई आवाज पूरे घर में गूंजती है। मेरी मां के एक्सीडेंट की जिम्मेदार नीतू है और इस बार मैं ये बात किसी की जबान से नहीं, अपनी आंखों से देखकर यकीन कर चुका हूं। उसके शब्दों में दर्द भी है, नफरत भी और टूटे हुए भरोसे की जलती हुई राख भी। वहीं नीतू बेबस खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो बार बार बस यही कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन विक्रांत के दिल में अब किसी की बातों के लिए जगह ही नहीं बची। उसे लग रहा है कि पहले उसके पिता को मारा गया और अब उसकी मां को मारने की साजिश रची जा रही है, और इस बार वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। तभी मन्नत आगे बढ़कर विक्रांत को रोकने की कोशिश करती है। कांपती आवाज में कहती है कि सच कुछ और है, उसके पास सबूत हैं। लेकिन विक्रांत को अब कोई सबूत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ गुनहगार चाहिए। धैर्य बीच में आकर हालात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत इतना बेकाबू हो चुका है कि उसे किसी का डर नहीं, किसी का लिहाज नहीं। वो पुलिस से सीधा कह देता है कि नीतू ने जानलेवा हमला किया है और उसे गिरफ्तार किया जाए। ये सुनते ही नीतू की दुनिया जैसे उजड़ जाती है। वहीं मन्नत चीख कर कहती है कि असली गुनहगार कोई और है। विशाखा और ऐश्वर्या की चाल ने सबको अंधा कर दिया है। वो बताती है कि ऐश्वर्या ने नीतू का भेष बनाकर विशाखा का एक्सीडेंट किया ताकि सारा इल्जाम नीतू पर आ जाए। लेकिन विक्रांत को अब मन्नत की एक भी बात पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगने लगता है कि मन्नत भी साजिश का हिस्सा है। गुस्से में वो मन्नत को धक्का तक दे देता है। ये देखकर नीतू का कलेजा चीर जाता है और तभी रौनी का सब्र जवाब दे देता है। वो विक्रांत को जोरदार थप्पड़ मार देती है और चीख कर कहती है कि उसने एक और रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन घर में मचाया तमाशा यहीं नहीं रुकता, क्योंकि दूसरी तरफ नीतू अंदर ही अंदर टूट चुकी है। उसे महसूस होता है कि अब उसका बच्चा उससे छिन चुका है। उसका अपना बेटा उसे कातिल मान बैठा है। इसी दर्द में वो खुद को खत्म करने तक की कोशिश कर बैठती है। लेकिन वक्त रहते सब उसे बचा लेते हैं, और जब पुलिस दोबारा पहुंचती है, हालात इस कदर बिगड़ चुके होते हैं कि नीतू खुद आगे बढ़कर कह देती है, हाँ मैंने ही किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा सुरक्षित रहे। लेकिन ये कबूलनामा किसी जुर्म का नहीं, बल्कि एक मां के टूटे हुए दिल की आखिरी कुर्बानी बन जाता है। और इसी पल मन्नत और विक्रांत के रिश्ते में वो दरार पड़ती है जिसे शायद अब कोई नहीं भर सकता। नीतू के कबूलनामे के बाद पूरे घर में जैसे मातम छा जाता है। मन्नत अवाक खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जो औरत खुद बेगुनाह है, वो अपने ही ऊपर गुनाह क्यों ले रही है। विक्रांत के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी दिखता है, जैसे उसे आखिरकार वो मिल गया हो जो वो चाहता था, एक गुनहगार। लेकिन इसी बीच मन्नत का दिल बार बार चीख कर कह रहा होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। पुलिस नीतू को हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ती है और उसी पल धैर्य जोर से चिल्लाता है कि यह सच नहीं है, ये एक साजिश है। लेकिन विक्रांत के कान अब किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। वो बस यही दोहराता रहता है कि जिसने उसकी मां की जान लेने की कोशिश की है, वो बचना नहीं चाहिए। उधर विशाखा अंदर ही अंदर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चालाकी झलक रही होती है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका है। नीतू फंस चुकी है और विक्रांत पूरी तरह उसके हाथों की कठपुतली बन चुका है। मन्नत बार बार विक्रांत के सामने गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो उसकी आंखों पर पड़े इस नफरत के पर्दे को हटाए। सच सामने है, सबूत सामने है, लेकिन विक्रांत को लगता है कि मन्नत उसी औरत का साथ दे रही है जिसे वो कातिल मान चुका है। इसी गलतफहमी में वो मन्नत पर तीर की तरह ताने मारता है। उसके शब्द मन्नत के दिल को चीरते चले जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसका अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो। इधर नीतू जब पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो उसके कदम कांप रहे होते हैं। उसकी आंखें बार बार विक्रांत के चेहरे को देखती हैं। वही बेटा जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही उसे सलाखों के पीछे भेज रहा है। नीतू के दिल में सिर्फ एक ही दुआ होती है कि कम से कम उसका बेटा सुरक्षित रहे, चाहे उसके बदले उसकी जिंदगी तबाह क्यों ना हो जाए। और तभी अचानक धैर्य का सब्र टूट जाता है। वो विक्रांत के सामने खड़ा होकर उससे सीधे सवाल करता है कि अगर सच इतना ही साफ है तो मन्नत के सबूतों से डर क्यों लगता है। ये सुनकर विक्रांत और ज्यादा भड़क उठता है। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त टकराव हो जाता है। शब्द तलवार बन जाते हैं, रिश्ते खून खून हो जाते हैं। इसी दौरान मन्नत चुपचाप एक एक कड़ी जोड़ने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि ऐश्वर्या जिंदा है और वही विशाखा का भेष बनाकर ये सारा खेल खेल रही है। लेकिन समस्या ये है कि उसके पास अब कोई नहीं बचा जिस पर वो भरोसा कर सके। हर कोई या तो डर चुका है या टूट चुका है, और ऊपर से नीतू का जेल जाना जैसे इस साजिश की सबसे बड़ी जीत बन चुका है। उधर विक्रांत अपनी मां की सुरक्षा के नाम पर खुद एक एक रिश्ता तोड़ता चला जाता है। उसे अब किसी से सहारा नहीं चाहिए, वो सिर्फ बदला चाहता है।
वहीं मन्नत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि अब अगर उसने सच्चाई को बाहर नहीं निकाला तो नीतू हमेशा के लिए फंस जाएगी और ऐश्वर्या हमेशा जीतती रहेगी। और इसी कसम के साथ मन्नत अपने दिल में एक खतरनाक फैसला ले लेती है। वो अब अकेले इस जंग को लड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। जैसे ही रात का अंधेरा घर पर छा जाता है, मन्नत अपने भीतर छिपी ताकत को महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि अब समय आ गया है सच को सामने लाने का। इसी बीच एक नया झटका तब आता है जब ऐश्वर्या का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। उसने वही खेल रचा है जिस तरह से मन्नत ने सोचा भी नहीं था। विशाखा का एक्सीडेंट, नीतू पर इल्जाम और विक्रांत के मन में शंका, सब उसकी साजिश का हिस्सा था। और वो इतनी चालाकी से सबको गुमराह कर रही थी कि कोई भी उसकी योजना को पकड़ नहीं पाया। विक्रांत का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका है। वो नीतू को सलाखों के पीछे भेज देता है, लेकिन मन्नत समझ चुकी है कि सिर्फ सजा देने से कुछ नहीं होगा। उसे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ेगा और सबका ध्यान असली गुनहगार पर करना होगा। इसी बीच घर में धैर्य, रोनी और बाकी परिवार वाले भी पूरी तरह घबरा चुके हैं। हर कोई सोच रहा है कि क्या सचमुच नीतू इतनी निर्दयी हो सकती है। और तभी मन्नत अचानक एक पुराना वीडियो और फोटो सबूत के रूप में निकालती है, जिसमें ऐश्वर्या की चाल दिखाई देती है। ये देखकर विक्रांत की आंखों के सामने सारे भ्रम टूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा और दर्द उसे शांत होने नहीं देते। वो मन्नत से बार बार पूछता है कि क्या ये सच है, क्या नीतू सच में निर्दोष है। और मन्नत चुपचाप हर एक कदम, हर एक झूठ, हर एक साजिश को विस्तार से बताती है, जिससे धीरे धीरे विक्रांत के मन में भरोसे की किरण जागती है। इसी बीच रोनी का गुस्सा अब विक्रांत पर फूटता है। वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसने सिर्फ अपनी आंखें खोली हैं और सच को समझने की हिम्मत की है। नीतू अब एक बार फिर परिवार की नज़रों में अकेली हो चुकी है, लेकिन मन्नत की बहादुरी और धैर्य ने इस जटिल साजिश का पर्दा उठा दिया है। वहीं विशाखा और ऐश्वर्या अब घर के भीतर डर के साए में हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विक्रांत अब किस पर भरोसा करेगा, अपनी मां पर जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी, या उस महिला पर जिसने उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। इस सवाल ने पूरे घर में सन्नाटा फैला दिया। और इसी सन्नाटे के बीच मन्नत ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच को बाहर लाना है, चाहे उसके लिए उससे खुद को खतरे में क्यों न डालना पड़े। क्योंकि अगर उसने अभी चुप्पी साध ली तो ये साजिश फिर से किसी और की जिंदगी तबाह कर देगी। और इस कदम के साथ वो खुद पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है, हाथ में सबूत, दिल में हिम्मत, आंखों में आंसू और गुस्से का मिश्रण। और इसी बीच घर में विक्रांत की आत्मा टूटती हुई नीतू की ओर बढ़ती है, ये सोचकर कि आखिरकार सही और गलत के बीच की जंग अब अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है। और अब हर कोई तैयार है एक ऐसे मोड़ के लिए जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन वही मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा, क्योंकि सच और झूठ की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी है। जैसे ही मन्नत पुलिस स्टेशन पहुंचती है, हाथ में सबूत और दिल में हिम्मत लिए, पूरा घर एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता है। विक्रांत घर में खड़ा, गुस्से और शोक के बीच फंसा हुआ, नीतू सलाखों के पीछे बैठी, अपने बेटे की आंखों में अब भी प्यार और विश्वास की एक झलक खोज रही। और वहीं रोनी, धैर्य और बाकी परिवार वाले जैसे मौत और जिंदगी की सीमाओं के बीच झूल रहे हों। मन्नत सामने आती है और सबूत पुलिस के हवाले करती है, जिससे ऐश्वर्या की सारी चालें, उसकी हर साजिश और विशाखा के एक्सीडेंट का पूरा सच सबके सामने खुलता है। विक्रांत की आंखों में अब क्रोध और गलतफहमी का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मां पर इल्जाम लगा दिया, वही मां जिसने हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशियों के लिए खुद को कुर्बान किया। और इस एहसास की मार उसके दिल को भीतर से चीरती है। नीतू की आंखों में आंसू और राहत के साथ साथ गुस्सा भी झलकता है कि आखिरकार सच सामने आ गया। वहीं मन्नत, जिसकी बहादुरी और धैर्य ने पूरे खेल का पर्दाफाश किया, अब विक्रांत और नीतू के बीच विश्वास की एक नई कड़ी जोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच घर में टूटे हुए रिश्तों का असली मंजर सामने आता है। विक्रांत और मन्नत के बीच अब एक दरार है, जो न केवल इस साजिश से पैदा हुई है, बल्कि उनके भीतर बढ़ते हुए शक, गुस्से और गलतफहमियों की वजह से गहरी होती जा रही है।
रोनी का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। वो विक्रांत को अपने थप्पड़ और शब्दों से सबक सिखाती है कि किसी को भी अंधविश्वास में फंसाना कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी बीच नीतू अपनी माँ जैसी भूमिका निभाने की कोशिश करती है, अपने बेटे की आंखों में फिर से भरोसा जगाने की, जबकि ऐश्वर्या और विशाखा की चालें अब सबके सामने हैं। पुलिस उनकी तरफ बढ़ती है और ऐश्वर्या को पकड़ने की तैयारी करती है। पूरे घर में हर कोई दहशत और राहत की मिलीजुली भावनाओं में फंसा हुआ है, और इस तनाव के बीच मन्नत अपने दिल में ठान लेती है कि अब वो इस परिवार के लिए सच की सुरक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपने रिश्तों में दरार, गुस्सा और संघर्ष क्यों न झेलना पड़े। विक्रांत धीरे धीरे अपनी मां की मासूमियत को समझता है, लेकिन उसके दिल में अब भी नई लड़ाइयां बाकी हैं। लीप के बाद आने वाला समय, नए ट्विस्ट और टूट चुके भरोसे का फिर से निर्माण करना, ये सब उसे चुनौती देंगे। और इसी बीच घर के अंदर और बाहर की दुनिया दोनों एक नए सस्पेंस और ड्रामाई मोड़ के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि अब हर कोई जान चुका है कि सच हमेशा जीतता है, लेकिन जीत की राह कभी भी आसान नहीं होती। और यही मोड़ आने वाला है जो इस परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। नई जंग, नए रिश्ते, नए सबक और एक ऐसी कहानी जो अभी सिर्फ शुरू हुई है, लेकिन जो दर्शकों को अगले लीप तक बांधे रखेगी। और इसी के साथ मन्नत, विक्रांत, नीतू, रोनी और बाकी परिवार वाले इस सस्पेंस और इमोशन की जंग में खुद को ढूंढते हैं, तैयार होकर उस नए अध्याय के लिए जो आने वाला है। और यही है कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत का सबसे रोमांचक और हाई वोल्टेज ड्रामा।